Hello students, today we are going to learn The Goat and the Foolish Brahmin. It's very short but beautiful story. तो आप देख सकते हो इसमें हम एक एक वर्ड देखेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग देखेंगे और आपकी रीडिंग कैसे इम्प्रूव हो। स्टोरी के थ्रू आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी सुनने को मिल जाएगी और उसके थ्रू आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी, वर्ड मीनिंग एंड इंग्लिश इम्प्रूव होगा आपका। चाहे मैं स्पीकिंग की बात करूँ, चाहे रीडिंग की बात करूँ, ओवरऑल आपका यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। और एक एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे रीड करती हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बाकी सबके लिए भी, चाहे जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है। जैसे भी वैकेशन है तो आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सो अभी आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। जिनकी इंग्लिश वीक है, हिंदी के भी मैंने ग्रामर राइटिंग स्किल भी बना के रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है आप मुझे कमेंट बताइए और आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है वो भी आप मुझे बताइए। मैं आपको स्टोरीज़ ही इस पूरे वैकेशन में आपको बताने वाली हूँ और भी आपके जो सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं वो भी लाती रहूँगी मैं, ओके। और ये सारी स्टोरीज़ आपके कमेंट पे ही मैं बना रही हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ ब्राह्मण। तो बहुत समय की बात है। लॉन्ग अगो की बात करें तो यानी बहुत समय की बात है। लॉन्ग यानी पुराने टाइम की बात है, बहुत टाइम की बात है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था। ही यूज्ड टू परफॉर्म रिचुअल एंड अर्न हिज ब्रेड। तो वो रिचुअल्स करके, रिचुअल्स यानी जो कर्म कांड यानी पूजा पाठ करके लोगों के यहाँ पे अब जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे वो रिचुअल्स परफॉर्म करके, कर्मकांड करके, पूजा पाठ करके वो अपनी ब्रेड, अर्न हिज ब्रेड का मतलब ब्रेड यानी रोटी होता है, हम बोलते हैं, अपनी रोटी कमाता था। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था और पूजा पाठ करके वो अपनी रोज़ी रोटी कमाता था, यानी वही उसका ऑक्यूपेशन था। वन डे ही गॉट अ गोट एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस। तो आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको दान में मिलता है कुछ ना कुछ, तो दान में उनको क्या मिला? रिवॉर्ड। उनकी सर्विस के लिए रिवॉर्ड में, रिवॉर्ड यानी पुरस्कार में, या उनकी सर्विस यानी जो वो सेवा करते हैं, जो काम करते हैं, वो कहीं पे किसी के यहाँ पे पूजा पाठ कुछ कराए होंगे तो उनको एज अ रिवॉर्ड क्या मिलता है? गोट। तो हम देखते हैं गोट नहीं, अक्सर ब्राह्मणों को या तो काउस देते हैं, गाय देते हैं, भैंस देते हैं और भी चीज़ें देते हैं। गोट इसको मिला था, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस गोट मिला उसको। ही पुट द गोट ओवर हिज शोल्डर एंड मेड हिज वे होम। उसने क्या किया? ही पुट द गोट ओवर हिज शोल्डर, उसने ऐसे शोल्डर पे उसको रखा। पुट द गोट यानी गोट को रखा कहाँ पे? ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के ऊपर। ओवर यूज़ हुआ है ना, यानी कि अपने शोल्डर के ऊपर उसने उसको रखा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेड हिज वे होम। ही हैड टू क्रॉस द लोनली पाथ ऑन हिज वे होम। उसके घर के रास्ते में, यानी उसको उसका जो घर का रास्ता था उसे एक सुनसान रास्ता पार करके जाना पड़ता था। ही हैड टू क्रॉस, उसे पार करना पड़ता था एक सुनसान रास्ता उसके घर के रास्ते में, यानी उसको अपने घर के रास्ते, घर पे जाने के लिए उसको एक सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था। अननोन टू हिम 3 crooks सॉ हिम विद द गोट। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ? क्रूक्स, क्रूक्स का होता है मतलब बदमाश, 3 बदमाश यानी लुटेरे। जो कि उसको जानते नहीं थे और उन्होंने क्या देखा? ये क्रूक्स जो थे, जो 3 बदमाश थे, उन्होंने क्या देखा? उसको एक गोट के साथ में देखा, उस ब्राह्मण को। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, टू फूल द ब्राह्मण एंड टेक अवे हिज गोट। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उस ब्राह्मण को फूल बनाने का, मूर्ख बनाने का और उसकी गोट को छीनने का। उसकी गोट को, उसको मूर्ख बना के उसकी गोट को छीनने का उसने, उन लोगों ने डिसाइड किया। एज द ब्राह्मण वॉज वॉकिंग द फर्स्ट क्रूक अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड। अब जैसे ही ब्राह्मण आगे चला, जैसे ही वो चल रहा था, द फर्स्ट क्रूक, पहला क्रूक आया, पहला बदमाश आया, 3 थे ना, तो पहला बदमाश आया और उसने अप्रोच किया यानी पूछा उससे, इज़ दैट अ डॉग ऑन योर शोल्डर्स? क्या बोलता है कि क्या तुम्हारे शोल्डर पे ये डॉग है, कुत्ता है? द ब्राह्मण शाउटेड, इट इज़ अ गोट नॉट अ डॉग। ये वो चिल्लाया, ब्राह्मण शाउटेड यानी चिल्लाया, ये गोट है, डॉग नहीं है। फर्दर ऑन द सेकेंड क्रूक अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो सेकेंड क्रूक भी आ गया, सेकेंड बदमाश भी आ गया। उसने क्या बोला? फर्दर यानी आगे, आगे सेकेंड क्रूक आया और उसने अप्रोच किया, उससे पूछा, इज़ दैट अ डोंकी ऑन योर शोल्डर्स? सेकेंड वाले ने क्या पूछा कि क्या तुम्हारे शोल्डर पे डोंकी है, गधा है? नाउ द ब्राह्मण गॉट स्कैर्ड। तो अब जो ब्राह्मण था वो डर गया, स्कैर्ड यानी डर जाना। ही क्वेश्चनड हिमसेल्फ, उसने खुद से क्वेश्चन किया, खुद से प्रश्न पूछा,
एम आई कैरिंग अ घोस्ट विच चेंजेस शेप। क्या मैं घोस्ट देखो यहाँ पे घोस्ट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं घोस्ट, ठीक है, घोस्ट। क्या मैं घोस्ट को कैरी कर रहा हूँ जो कि अपना शेप बदलता जा रहा है। अभी देखो हम जानते हैं कि जो ऐसा हम सुनते हैं कि ऐसा भूत रहता है, अपने शेप चेंज कर लेता है, तो उसको क्या लगा, किसी को ये डॉग दिख रहा है, किसी को ये डोंकी दिख रहा है, तो क्या मैं घोस्ट को कैरी कर रहा हूँ क्या, कि जो ये अपना शेप चेंज करते जा रहा है, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा है, वो तो उसके शोल्डर पे है। टेरिफाइड ही फ्लंग द गोट ऑन द ग्राउंड एंड रैन अवे। डर के उसने गोट को वहीं फ्लंग किया, पटका वहीं पे ज़मीन पे और भाग गया। द थ्री क्रूक्स टुक द गोट एंड हैड अ हार्टी feast। अब तीनों जो क्रूक थे, बदमाश थे, उन्होंने गोट को लिया और मस्त दावत के मज़े लिए। दावत यानी उसको बना के उन लोगों ने खाया। इसका मैं आपको हिंदी का भी मीनिंग बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, वही हिंदी में है। ये जो हिंदी का इसका है, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है हर वीडियो, क्योंकि ये सारे पेजेस के होते हैं वीडियोस, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा अगर आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे नहीं देखोगे तो। अब जो मैंने इंग्लिश में बताई है, एक एक लाइन को आप कोरिलेट कर सकते हो, इससे मैच करके देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने बताया है ऐसे ऐसे आप ये भी देख सकते हो किस तरह से हिंदी है, किस वर्ड का। वैसे तो मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो देखिए, और यहाँ पे मैंने बच्चों ये जो एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ग्रामर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि स्टोरी का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक एक ग्रामर का भी यहाँ पे बताना चाहिए, तो मैं वो भी बता दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे ही अच्छा है, तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको। ओके।